जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज लुसेंट बुक न्यू एडिशन 2022 का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 चलेगा। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन से है? कोलकाता, चेन्नई, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम। और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है, जो एग्जैक्ट आंसर है वही टाइप करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, विशाखापट्टनम। याद रखना है, भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में। याद रखना है। और बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। काफी बार ये प्रश्न एग्जामों में पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कुछ और पीएच मान को बता देते हैं, जैसे कि नमक का पीएच मान 7 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, रक्त का एक पूछा जाता है बार बार 7.4 होता है, रक्त का आपको ध्यान में रखना है, और अम्लीय वर्षा का 5 होता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह विलयन उदासीन होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होता है। सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? याद रखना है, भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, इसको 20 से काट देंगे तो ये भूमध्य रेखा हो गया। और भूमध्य रेखा के नीचे जो रेखा है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। अभी हाल ही के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखना है, जंगली गधों की बात करें तो प्रसिद्ध राज्य गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभ्यारण्य, जो कि केरल राज्य में है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको ग्रह बोलते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए। और फ्रेंड्स, आप सारे सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कहां पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, आपको क्लास में बता दिया जाएगा। आपको एंड तक बने रहना है। तो संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संशोधन। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कतई जहर प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो याद रखना है, बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश को नेफा नगर के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे पूर्वी राज्य है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है तो वो अरुणाचल प्रदेश ही है। याद रखना है, यहाँ से 3 पॉइंट्स को याद रखना है।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे छूटे ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान से ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। याद रखना है, पंचायती राज जो है राजस्थान से ही शुरू हुआ था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको इस सेशन में एक भी प्रश्न फालतू नहीं कराया जाएगा। तो 3 बीघा गलियारा जो है ये किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा। एंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, याद रखना है। और रॉकीज जो है ये कहाँ पर है? तो यूएसए में, याद रखना है। एटलस पूछा जाता है तो एटलस मोरक्को में है, याद रखना है। अल्पस कहाँ है? तो इटली में है। और यूराल कहाँ है? तो रूस में। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को समुचित ढंग से परिभाषित करता है? फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, आंसर करेंगे सोच समझकर। क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को समुचित ढंग से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है, यह भी याद रखना है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सोच समझ कर आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आपको ABCD करके आंसर नहीं करना है, जो एग्जैक्ट आंसर है उनको टाइप करना है। इससे होता क्या है, आपको क्वेश्चंस जो है लंबे समय तक याद रहते हैं। तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान ही है, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है? फटाफट से आंसर करेंगे। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है? तांबा जस्ता, तांबा टीन, जस्ता और टीन, या तांबा टीन और जस्ता। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, याद रखना है। तांबा और टीन से क्या बनता है? तो कांसा बनता है, याद रखना है। शीशा, याद रखना, बता देते हैं यहाँ पे, शीशा प्लस टीन से क्या बनता है? तो याद रखना है सोल्डर बनता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो शीशा और टीन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना है, अक्सर एग्जाम में ये तीनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? फटाफट से आंसर करेंगे। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? अक्सर यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है, आंसर करेंगे। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका कारण है धूलकण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है, याद रखना है। कितना परसेंटेज है इसका? तो 78% क्या है? नाइट्रोजन है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन आता है जो कि 21% है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस कहलाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस कहलाता है उदयपुर, बीकानेर, विजयपुर या जयपुर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जयपुर को बोलते हैं क्या? पूर्व का पेरिस या गुलाबी नगर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। पूछा गया प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया? तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिरोज तुगलक। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1351 से लेकर 1388 तक इनका कार्यकाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है पृथ्वी की गति के घर्षण से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, सूर्य की सीधी किरणों से, या पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पृथ्वी से विकिरण द्वारा। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अक्सर बच्चे सूर्य की सीधी किरणों से ये आंसर करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? पृथ्वी से विकिरण द्वारा वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, चलिए आंसर करेंगे। तो काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कपास। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कपास। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए बात करते हैं आपको पीडीएफ कहां पर डाउनलोड करना है। तो देखिए पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। किसका? टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। जाइए टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कीजिए, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहां जाकर आप सारे सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश रूस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? तो चाइना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सू नहर, कील नहर, सुएज नहर या पनामा नहर? चलिए, और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, फटाफट से लाइक करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में अकबर है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था, याद रखना है। नेक्स्ट है सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा मैग्रोव कहलाता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? काफी बार पूछा गया प्रश्न, आंसर करेंगे। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। सबरीमाला कहाँ स्थित है? तो केरल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल जो है ये भारत का सबसे साक्षरता दर वाला भी राज्य है। साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखना है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। क्या है? कोलकाता। यहां से एक प्रश्न बनता है जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो याद रखना है हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सोच समझ कर आंसर करिएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपको आगे हमेशा मिलते रहे। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर एग्जैक्ट याद रखिए, पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? टाइगर पार्क, घास क्षेत्र पार्क, वन्य जीव पार्क या जीवाश्म पार्क? इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, यानी कि राजस्थान को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए,
ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356 द्वारा, याद रखना है। चलिए यहाँ से कुछ आर्टिकल को बता देते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है अनुच्छेद 352, इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रीय आपात है, याद रखना है 352 में। 356 में क्या है, तो 356 में राष्ट्रपति शासन है। एक आपका आर्टिकल है 360, इसको याद रखना है। 360 में वित्तीय आपात है, याद रखना है। 352 राष्ट्रीय आपात हो गया, 356 क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, और 360 क्या हो गया, वित्तीय आपात। तीनों को याद रखना है। अक्सर ये तीनों प्रश्न एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के गर्दन में कौन सी ग्रंथि होती है? फटाफट से आंसर करेंगे और सोच समझ कर आंसर करना है। मनुष्य के गर्दन में कौन सी ग्रंथि होती है? तो याद रखना है थाइमस ग्रंथि होती है मनुष्य के गर्दन में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा जाता है प्रश्न कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? सोच समझ कर आंसर करना है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है किस मानसून से होती है? तो इसका सही जवाब अगर आपने सी को दिया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का कहने का मतलब है जैसे नीचे वाला ये भारत का मैप हो गया, तो ये वाला साइड में बोल रहा है कि मानसून जो है ये कौन सी मानसून है? तो दक्षिण पूर्व मानसून से पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए शुक्र ग्रह किसे कहते हैं? आपको इंग्लिश में नाम दे दिया गया है, इसलिए सभी ग्रह के इंग्लिश के नाम भी याद रखने हैं। तो शुक्र ग्रह किसे कहते हैं? तो वीनस को, याद रखना है। वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश ये सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेडागास्कर, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है गर्दन में, जबड़े में, भुजा में या जांग में? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए, और सभी लोग प्लीज दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है, फटाफट से लाइक करेंगे। चलिए, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? याद रखना है विक्टोरिया झील है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आंसर करेंगे। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? तो वो अपना भारत है, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी परत है? चलिए आंसर करेंगे। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है या बाह्य मंडल है? तो ध्यान दीजिएगा, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है वह आयन मंडल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है वायुयान जो है प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि हवाई जहाज जो है ये किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। भारत, अमेरिका, रूस या चीन?
तो संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका है, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है, फटाफट से आंसर करेंगे। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है, तो ये इंडोनेशिया में, याद रखना है कहां पर है, इंडोनेशिया में। ऑप्शन 6 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे कि इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर है। नेक्स्ट है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है और वह कौन है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और ध्यान दीजिएगा नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तो इसका योजना आयोग था पुराना नाम, और केवल एक हो सकता है पदेन अध्यक्ष, वो है प्रधानमंत्री। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था और इस सेशन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां जाकर आप बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।